फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खास मेहमान के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। इस अवसर पर भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इसी क्रम में सीआरपीएफ GC2 में केंद्रीय मंत्री ने भी 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की भागदौड़ संभाली थी। तब उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए युवाओं को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी। चौधरी ने कहा कि उसी के तहत आज 14वां रोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया है। देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अजमेर में यह कार्यक्रम सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में आयोजित किया गया है, जिसमें 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि युवा ही देश की शक्ति है। पूरी दुनिया में हमारा देश है जो युवाओं का देश है। जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, उन सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने बधाई भी दी। पूरे देश भर में बाजरे की पैदावार राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है और ये श्री अन्न, जिनको पहले मोटा अनाज कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की संज्ञा दी है इनको, और ये पौष्टिक तत्व है। और इसके लिए 18 से 23 में आपको पता है राजस्थान सरकार ने एक बाजरे का दाना नहीं खरीदा, जबकि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ बाजरा जितनी पैदा होती थी उसको खरीदा गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने सारे प्रदेशों में सबको चिट्ठी लिखी है कि जो ये श्री अन्न है, मोटा अनाज है, विशेष तौर से हमारा जो बाजरे की आपने जिक्र किया, उनको जो वितरण है, जैसे आज स्कूलों के अंदर बच्चों को आहार के रूप में दिया जा रहा है, उनको गेहूं का दलिया या चावल, उसकी जगह श्री अन्न, चाहे बाजरे का चूरमा बना के, इसके बिस्किट बना के और रोटी बना के उसको खिलाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों को पत्र लिख दिया और मैं आप कह के जा रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं, जो जल्दी से ये जो श्री अन्न का हर जगह इसका प्रयोग होगा। अब तो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटलों में भी ये श्री अन्न का भोजन परोस। पूरे देश भर में बाजरे की पैदावार राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है और ये श्री अन्न, जिनको पहले मोटा अनाज कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की संज्ञा दी है इनको, और ये पौष्टिक तत्व है। और इसके लिए 18 से 23 में आपको पता है राजस्थान सरकार ने एक बाजरे का दाना नहीं खरीदा, जबकि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ बाजरा जितनी पैदा होती थी उसको खरीदा गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने सारे प्रदेशों में सबको चिट्ठी लिखी है कि जो ये श्री अन्न है, मोटा अनाज है, विशेष तौर से हमारा जो बाजरे की आपने जिक्र किया, उनको जो वितरण है, जैसे आज स्कूलों के अंदर बच्चों को आहार के रूप में दिया जा रहा है, उनको गेहूं का दलिया या चावल, उसकी जगह श्री अन्न, चाहे बाजरे का चूरमा बना के, इसके बिस्किट बना के और रोटी बना के उसको खिलाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों को पत्र लिख दिया और मैं आप कह के जा रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं, जो जल्दी से ये जो श्री अन्न का हर जगह इसका प्रयोग होगा। अब तो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटलों में भी ये श्री अन्न का भोजन परोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम
10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं ये किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ PTS ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है और 700 से अधिक यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है और पूरी दुनिया में हमारा देश ही है जो युवाओं का देश है। और मैं तो आज जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किसान दिवस है सर। आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जन्म जयंती भी है। आज किसान दिवस है क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली समृद्धि नहीं आएगी तब तक ये हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसानों के घर में समृद्धि आए। आज प्रधानमंत्री जी ने जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया था और आज उनका जन्म दिवस है, आज किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। तो मैं तो जितने भी नियुक्ति पत्र मिला है युवाओं को, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है इस देश को परम वैभव पहुँचाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे देशवासियों का सपना है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी है। सच्चाई तो यह है कि विपक्ष जब हमेशा कोई न कोई वो धरना प्रदर्शन करते हैं, हम कभी भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं उस स्थान पे हम नहीं जाते हैं, जबकि वहाँ जहाँ हम खुद खड़े थे वहाँ और जाने का वहाँ मार्ग था। उसके अलावा और दरवाजे भी हैं, मकर द्वार के अलावा और भी द्वार हैं, वहाँ से भी जा सकते थे। जब जब भी वो प्रदर्शन करते हैं हम दूसरे द्वार से निकलते हैं, परंतु उनका मकसद ही ये था कि कोई उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है तो वो कोई न कोई ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश करता है। परंतु दुर्भाग्य है जब आखिर एक सीनियर जो एक सांसद और एक वयोवृद्ध सांसद सारंगी जी थे वहाँ और वहाँ खड़े थे, शांति से खड़े थे, तब अब राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। आखिर वो युवा है, हालांकि उनको बाबा के नाम से पुकारते हैं, तो उनको देखना चाहिए उससे हटके वो निकल जाए। जबकि उन्होंने कोई वो तो परंतु उन्होंने जब धक्का दिया तो वो तो पीछे खड़े थे और वो वहाँ गिर गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लिए ये दुर्भाग्य है। इस तरह का आज देश की आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। ये जो भी हुआ ये देश के लिए और हमारे संसद के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए ये अच्छा नहीं है। इससे जनता में जो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है। इस अवसर पर संसद में चल रहे घमासान पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि दुर्भाग्य है जनप्रतिनिधि को जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों से जिताकर भेजती है। यहाँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सदन है और वहाँ सदन नहीं चलता तो सीधा सीधा जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कोई ना कोई चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज़ादी के बाद इस तरह के दृश्य कभी नहीं हुआ। यह जो भी हुआ है यह देश, संसद और जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छा नहीं है। इससे जनता के अंदर बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। विपक्ष को जनता की जरूरत मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष को अपनी भूमिका को संसद में निभाना चाहिए, लेकिन उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।